आज हमारी नई स्टार्ट हो रही है। नई बुक का नाम है गुड हेल्थ। ठीक है। जिसके अंदर पूरे एलोवेरा की बहुत डिटेल नॉलेज दी गई है। ओके। और ये जो किताब है, ये लिटरेचर आपको फॉरएवर के साइड से ही मिलता है। इसमें बहुत डीप में फॉरएवर में के भी एलोवेरा के बारे में बताया गया और बहुत डीप में एलोवेरा के बारे में जिक्र किया गया। तो इसके बारे में जानेंगे। आज हमारे फर्स्ट स्टार्टिंग ही है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। एलोवेरा के बारे में दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलोवेरा से। एलोवेरा की क्या क्या इसके अंदर होता क्या है, एलोवेरा के बारे में थोड़ा जानेंगे हम डीप में। जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा हमें जानकारी होती चली जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि एलोवेरा जो है अभी से इस्तेमाल होते आ रहा है। ये बहुत समय से इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एलोवेरा होते हैं ना, उसको जो है 3500 साल से भी पहले से यूज करते आ रहे हैं लोग। समझ पा रहे हो आप। दूसरी बात क्या है कि इसको हीलिंग एलोवेरा भी बोला जाता है, हीलिंग प्लांट भी कहा जाता है। और काफी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको यूज करते आए हैं लोग। काफी समय से जो है इसको लोग यूज करते आए हैं। यहाँ तक कि इसको जो है एक तरह से औषधि की तरह इसको औषधि की तरह इस्तेमाल करते आए हैं काफी वक्त से। ओके। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं वहां पे इसका जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि बाइबल के अंदर जो जीसस क्राइसिस हैं, जब उन्हें आपको पता है कि कहीं ना कहीं चोट लगी थी या फिर उनको जब सूली पे वो किया गया था, तो उस टाइम पे भी एलोवेरा का ही इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है साफ साफ में, क्राइसिस में जब क्रॉस से उतारा गया था, जब शरीर पे एलोवेरा का लेप लगाया गया था। आपको अगर ना जानकारी हो तो आप जो है, जो बाइबल की 19 और ये जो है जैसे मतलब 39 पे जाकर के जिक्र का है, उधर आप जाके देख सकते हो। ठीक है। इसके काफी सारे जो है फायदे हैं, काफी वक्त से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और प्राचीन समय में मिस्र में जो है से मिला था, इसके जो सबूत मिले थे उस टाइम पे। लेकिन जो राजा था सोलोमोन, उन्होंने इसको उगाया था वहां पे। और जो है इसका यूज करना, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे। है ना। और बहुत सारे लोगों में जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो काफी बारी क्या होता था कि जब जंग होती थी तो बहुत सारे जो सिपाही होते थे वो घायल हो जाया करते थे। है ना। तो उस वक्त पे अलेक्जेंडर क्या करता था कि वो पूरा टापू पे ही कब्जा कर लेता था कि मेरे जो सिपाही हैं उनको कोई भी कल को बाधा ना आए या कोई भी दिक्कत ना आए, इसके कारण एलोवेरा को वो ले लिया करते थे। ठीक है। और यहाँ तक कि इसको जो है आप देख सकते हैं कि एलोवेरा को बहुत समय से इसलिए भी इस्तेमाल करते आए हैं क्योंकि ये आपकी जो है बाहरी तरह और आंतरिक दोनों तरीके से वर्क करता है। है ना। और आगे अगर मैं बात करूं तो इससे जड़ी बूटियां बनाई जाती है। ओके। ये आपके एलर्जीज के अंदर, आपको जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर काफी हेल्पफुल रहता है ये। ठीक है। अगर मैं आगे आगे आपको बताऊं तो ये जो है इसकी दवाई बनाने के लिए यूरोप में भेज दिया गया था। ठीक है। तो एलोवेरा कैसे वर्क करता है, इसमें पहले जानकारी से पहले जानते हैं कि एलोवेरा जो है उत्तरी अफ्रीका में जो है इसकी प्रजाति पाई जाती है, जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ठीक है। और देखो एलोवेरा जो होता है ये 35 से 36 इंच का होता है। ओके। ये गुद्देदार होता है। जब आप इसको देखिएगा तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाए। इसको काफी समय से जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है। और काफी जो है इसको लंबे समय तक इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि एक तरह से ये एक चमत्कारी पौधा है। ठीक है। जो कि कुदरती जो रोगहर है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, जब इसको खुद भी दिक्कत होती है खुद ही अपने आप को ठीक कर लेता है। ठीक है। खास करके ये जो गर्म और सूखे मौसमों में पाया जाता है ये। ओके।
और इसकी जब आप इसको ढूंढोगे कैसे, ये बहुत कांटेदार पौधा होता है। जब आप इसको देखोगे तो आपको वहीं से ही समझ में आएगा कि कितना कांटेदार है ये पौधा। ओके, देखो आपको मैं बता दूं कि ये एक लिली परिवार का ही एक सदस्य होता है। ओके, और ये खास करके नमी और बर्बादी रोकने के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि आप, ऐसा नहीं है कि आप हर एलोवेरा को, किसी भी एलोवेरा को इस्तेमाल करोगे आपको सेम फायदा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। एलोवेरा की 400 से ज्यादा प्रजातियां होती है, जिसमें से 385 प्रजातियां ऐसी होती है जो कि खरपतवार है, मतलब कि यूजलेस है। इसको खाओ या लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी के अंदर। और 10 से 12 ऐसी प्रजातियां होती है जो कि पॉइजन है, जिसके अंदर इसको खाओगे लगाओगे नुकसान कर सकता है। सिर्फ 5 ऐसी प्रजातियां होती है, इसको खा भी सकते हो आप, लगा भी सकते हो आप। ठीक है, और क्या है जी, इस पौधे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये 36 इंच का होता है। और इसके अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो ये 2.5 से 3 इंच का होता है, इसकी चौड़ाई की अगर मैं जिक्र करूँ। ओके, अगर मैं दूसरी बात बताऊं, इसका वजन कितना होता है एलोवेरा का, इसका वजन होता है 1.5-2 किलो का इसका वजन होता है। और इसके अंदर 4 परतें होती है। ठीक है, 4 परतें कौन कौन सी होती है वो बता दूं आपको। सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसको छाल, सबसे बाहरी परत बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको छाल बोलते हैं। और थोड़ा अगर उसकी एक छाल के बिल्कुल और थोड़ा अंदर वाली परत के ऊपर आ जाए तो उसको रस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा और अंदर वाले परत पे आ जाओगे आप तो उसको सेल्सम जेल बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों में फर्क बहुत है। देखो छाल जो होती है वो बिल्कुल बाहरी परत होती है, और जो रस होता है उसको कड़वे होते हैं। जैसे क्या होता है ना, अब देखो पौधे हैं तो जानवर वगैरह खाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो रस होता है ना उधर जो लगा होता है स्टार्टिंग के छाल के बाद एक और जो परत होती है, उससे क्या होता है ना, वो जो पौधे खाते हैं ना, तो उसको खाते नहीं है बिकॉज वो खाने में टेस्ट टेस्ट मतलब खाने में बढ़िया नहीं लगता, कड़वा लगता है वो। तो इसके कारण क्या होता है, एलोवेरा को कोई जानवर छूता भी नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है, वो जो है सेलेमन जेल होता है उसमें। ठीक है, मतलब क्या है कि उसके अंदर अंदरूनी जो है आप देखोगे काटिले चीजें मिलेगी आपको। ठीक है, ये 3 परतें आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखेगी। उसके बाद आता है फोर्थ पे एलोवेरा। ओके, जो कि अंदर का जो जेल होता है उसको मेन जो काम है ना, वो फोर्थ वाला पॉइंट मेन यही होता है। बाकी वाले तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको यूज नहीं कर सकते आप, लेकिन फोर्थ जो जेल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हमारे जो शरीर के अंदर ना जो है, इंसान को जो 8 अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि एलोवेरा के अंदर जो है अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और शरीर के लिए ये जो है बाहरी तरह आंतरिक दोनों में काम करता है। और इसको 2 नामों से भी जाना जाता है। पहली तो क्या है, चमत्कारी पौधा, और हीलिंग क्राइसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देख सकते हो आप कैसा दिखता है ये। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एलोवेरा कैसे आप उपयोग कर सकते हो, उसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा इस पे हम जानकारी लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ पाए। देखिए पहली चीज तो क्या है कि अभी से तो इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा है, इसको काफी वक्त से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं सारे लोग हैं जो इसको यूज करते आ रहे हैं पहले से, जिससे पता चलता है कि इसके कितने सारे फायदे हैं। देखो पहली चीज तो क्या है कि जो इसके अंदर जो जेल होता है ना, उसको खास करके सर्दियों के समय में ना क्या होता है कि उसको आप इस्तेमाल करो, काफी उस टाइम पे भी हेल्प करेगा ये। ठीक है, और जो इसके पौधा होता है बहुत ही कांटेदार होता है, उसको छीला जाता है और यहाँ तक कि उसको खाया भी जाता है। बहुत सारी जगहों में उसको लगाया भी जाता है, खाया भी जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ लोग उसका हलवा बना के खाते हैं, है ना। मतलब कि इतना ज्यादा एलोवेरा अभी से नहीं, काफी समय से इसलिए भी यूज करते आ रहे हैं, बिकॉज इसको खाया भी जा सकता है, लगाया भी जा सकता है। ओके, और ये एक ऐसा पौधा होता है कि अगर इसको खुद भी चोट लग जाती है ना, ये खुद का इलाज खुद ही कर लेता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसको कोई वो नहीं होती। अब बात करते हैं इसकी कैसे ये आपके बाहरी या फिर मतलब कि बाहरी तरफ से कैसे यूज करते हो, एक्सटर्नली कैसे आपकी बॉडी पे
यूज होगा ये, थोड़ा इस पे बात करते हैं। देखिए पहली चीज तो क्या है कि आप अपनी त्वचा पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एलोवेरा के अंदर प्रॉपर्टी होती है, ये तीसरी लेयर तक जा करके पेनिट्रेट करता है आपकी बॉडी के अंदर, ओके। और ये क्या करता है, आपकी स्किन के अंदर प्रॉपर मात्रा में क्या होता है कि एक तरह से इसको लोशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो आप, क्रीम की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, जेल की तरह इसको पी सकते हो, ठीक है। और छिली जली त्वचा पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, आपको पता है जब स्ट्रेच मार्क्स हो जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, यहाँ तक कि बहुत सारे जिम पर्सन्स होते हैं, बहुत ज्यादा जब वो डंबल वगैरह या फिर कुछ वो ज्यादा उठाते हैं तो उनका फैट फट जाता है, तो उनके ज्यादा दिखता नहीं, उन्हें भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, तो उन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे झुर्रियां होती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हो आप, जलन में इस्तेमाल कर सकते हो आप। जैसे क्या होता है कि काफी बारी पैर हाथ जल जाते हैं, फिर कहीं चोट आ जाती है ना, तो आप वहां पे इस्तेमाल आराम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। कि ये क्या करती है कि आपके शरीर के अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी आपकी जीवाणुस होते हैं बाहरी तरफ से, उसको मार देती है ना। और क्या करती है, जब आप इसको एलोवेरा की यूज करोगे तो ये बहुत ही ठंडक प्रदान करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको बॉडी पे बहुत जलन करेगा, नहीं, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे ना, बहुत ही ठंडक मिलती है इसको यूज करने के बाद, है ना। आप फेस की तरह कैसे यूज कर सकते हो, देखो फेस पे किससे आप यूज कर सकते हो कि आप लाल धब्बे होते हैं काफी, जो जो है माइक्रो वो होते हैं ना, दाने हो जाते हैं, बहुत बारी क्या होता है, बुखार हो जाता है, छाले हो जाते हैं, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। एलर्जीज में इस्तेमाल कर सकते हो इसको, जैसे खुजली होती है, और खास करके जैसे जानवर होते हैं, जानवर भी इस्तेमाल कर सकता है इसको, और कोई नॉर्मल भी पर्सन ये इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि इसको मेकअप बॉक्स में यूज किया जाता है एलोवेरा को, मेकअप बॉक्स के अंदर बहुत सारी जो क्रीम्स होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ओके। और प्रॉपर मात्रा में ये आपकी स्किन को मुलायम रखने में, सुंदर रखने में काम करती है, ठीक है। स्किन अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। छिली या फिर खुरची हुई अगर त्वचा होती है तो आप उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और जब आप इसको यूज करोगे ना कहीं आपको वहां पे ही समझ में आएगा कि ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, जो कि आपकी बॉडी में एंजाइम्स हो गए, ओके, इन सब से छुटकारा आपको करवाएगी, ठीक है। सो मेरी उम्मीद है आपको काफी सारी चीजें लर्न हुई होगी, समझ में आई होगी।